हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो इसमें हम बात करेंगे डेमोग्राफी एंड सेंसस के ऊपर। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जो भी बच्चे पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई या नायब तहसीलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम है जेके एसएसबी का, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है। आप इसको एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। आपके लिए होमवर्क भी होगा, आप उसका भी आंसर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जॉइन बटन भी है, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और कोशिश की है मैंने इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पे मैक्सिमम मैंने लाए हैं, तो उन्हीं पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो समय आपको बताना है इंडिया की सेंसस के मुताबिक, जिस समय क्या हुआ था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक्सप्लोजन हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुई थी। ऑप्शन है 1901 टू 1921, 1921 टू 1951, 1951 टू 1981 या 1911 टू 1921। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो बताइए आप राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। देखिए पॉपुलेशन जो जिस टाइम में सबसे ज़्यादा हुई थी, जो फेज़ था वो था 1951 से 1981 का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, काफ़ी बार देखने को भी मिला है, वो है कि डेमोग्राफिक ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से ईयर को कहते हैं, ठीक है। तो वो है 1921 को। तो ये दो एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। मैक्सिमम सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है? ऑप्शन है केरला, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु। बताएं राइट आंसर। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है? इसका जो राइट आंसर है, सब आपको सभी को आई होप आता होगा, ये केरला है। लेकिन आपको यहीं नहीं रुकना है, आपको मिनिमम वाली का भी पता होना चाहिए कि मिनिमम सेक्स रेशियो अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी, तो वो हरियाणा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज केरला, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखना, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। नेक्स्ट चलते हैं, विच पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ अ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ इन इंडियाज पॉपुलेशन। यानी कौन से समय को बताया गया है, कौन सा ऐसा फेस है जिसमें थोड़ी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुई है, स्टेशनरी रही है, ठीक है, तो बैलेंस में रही है। वो कौन सा फेस है? 1901, 1921, 1921 से 1951, 1911 से 1921 या नन ऑफ दीज। बताएं राइट आंसर। कोशिश करनी चाहिए, खुद भी अटेम्प्ट करें। जब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, कि आपको खुद पे विश्वास आएगा कि मेरे कितने हैं, या मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको खुद भी आइडिया हो जाता है कि मुझे और कितना तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। देखिए इसका जो राइट आंसर है जिसमें स्टेशनरी पॉपुलेशन थी, दैट इज 1901 टू 1921, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच यूटी हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है? आपको पता है हमारे इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कैपिटल में से। मोस्टली एग्ज़ाम में क्या होता है, ईस्टर्न स्टेट की कैपिटल पूछी जाती है, तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें, जो ईस्टर्न स्टेट हैं, जिसमें मिज़ोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, सिक्किम है, ये जितने भी स्टेट्स हैं। कौन सी यूटी ऐसी है जो जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के मुताबिक? तो वो है पुडुचेरी, ठीक है। अब यहाँ हाईएस्ट की बात की गई, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको लोवेस्ट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें आप साथ साथ में जब पढ़ेंगे
तो मेरा मकसद यही होता है कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर जाऊँ। तो जो लोवेस्ट है वो दमन एंड दीव है, ये इसमें क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जाता है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर आपकी राइटिंग जैसे कीड़े दिखती हैं, तो रियली होता है वैसा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं जाता, जो पेन है इसका वो उससे अच्छे से लिखा नहीं जाता है स्क्रीन पे, तो सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आप फोकस रखिए, जो मैं यहाँ से बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आप लिखने पे मत जाइए। हु हु among the following is called the father of demographic study, ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। डेमोग्राफिक स्टडीज का फादर किसे कहा गया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जॉन ग्रांट, हेनरी वॉल्टर या नन ऑफ दीज। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कार्ल मार्क्स। अब आपके लिए जो होमवर्क मैंने रखा है, आप मुझे बताएंगे जॉन ग्रांट के बारे में, ये कौन है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जो भी वीडियो देख रहा है, देखिए इतना सारा आप कर लीजिए, और ये आपका ही फायदा होता है जब आप चीज़ें टाइप करेंगे। जिनको नहीं भी पता उनको कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है, और जो टाइप करते हैं, और इतना टाइप करके अगर आप मेहनत करके कमेंट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। तो इसलिए भी कमेंट कर लीजिए करें आप, थोड़ी-सी ज़हमत कर लें, ठीक है? वीडियो आपकी चलती रहेगी, आप कमेंट कर लीजिए कि जॉन ग्रांट कौन है? ये भी सेंसिस के रिलेटेड, डेमोग्राफी इसके रिलेटेड है, तो आप ज़रूर लिखें। लेकिन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है तो दैट इज़ कार्ल मार्क्स। फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी जो है वो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट? पॉपुलेशन पॉलिसी कब इफेक्ट में आई? ऑप्शन है 2000, 2011, 2017 या 2014। बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 2000 में पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो इफेक्ट में आई। इफेक्ट होता है यानी जब लागू कर दी गई, ठीक है। व्हेन डिड द 15 सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस? यानी जो 15वीं सेंसस है वो कब हुई थी? तो आपको सभी को पता होगा, जो 2017 2011 की सेंसस है वो 15 जो सेंसस है वो यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, देखिए आगे जाने से पहले, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मटेरियल अभी तक नहीं मिला है, तो आप, हमारे पास यहाँ पे सभी मटेरियल हैं। आप अगर नायब तहसीलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका मटेरियल भी अवेलेबल है। जेकेपी कांस्टेबल का कंप्लीट मटेरियल है। पटवारी का कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है। जेकेपीएसआई का है। तो आपने कोई भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमारे पास थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ और प्लस प्रीवियस पेपर्स भी होते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा विद करंट अफेयर पीडीएफ, बहुत सारी वो भी। और मोस्टली जो अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट कुछ होते हैं और एमसीक्यूज़ वे में होते हैं, पीवाईक्यूज़ होते हैं। तो बहुत सारा मटेरियल जो है आपको बहुत मिनिमम प्राइस में 100 के आसपास मिल जाता है। तो इसके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ कोर्सेज़ का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम प्राइस है, आप सभी इसको एफ़र्ट्स कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है 9906063612 पे, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और वहीं पे जो भी मटेरियल चाहिए आप विदाउट एनी फेयर आप वहाँ पे मैसेज करके वो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करिए, ऑफ़र चल रहा है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, और रियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे ज़्यादा जहाँ आबादी पाई जाती है 2011 सेंसस के मुताबिक, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूपी में पाई जाती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए डेंसिटी वाली स्टेट कौन सी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन सी स्टेट में है, तो वो बिहार होगा। कंफ्यूज कभी नहीं होना, ठीक है। सारे आपको दोनों एंगल से आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट डेंसिटी किसकी है, ज़्यादा डेंसिटी किसकी किस स्टेट में है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात की गई, तो डिस्ट्रिक्ट थाने डिस्ट्रिक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए थाने डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो थाने डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र स्टेट में आता है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में है, पटना
बिहार में है आई थिंक, एंड श्रीनगर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अच्छा, इधर जो भी श्रीनगर से वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट ज़रूर करेगा, ठीक है, कि आई एम फ्रॉम श्रीनगर, जो भी है बिलोंग जहाँ से करते हैं तो वो कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो सेंसिस वर्ड है ना, या ये टर्म है, ये कहाँ पे कौन सी ट्रीटी में यूज हुई है? ऑप्शन है, यानी बुक कह सकते हैं आप, अकबरनामा में, अर्थशास्त्र में, राजतरंगिणी में, वैली ऑफ कश्मीर में। देखिए, इनके ऑथर्स का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकबर नामा जो है अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है, अबुल फजल अकबर के कोर्ट पोइट थे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? जो आपका चाणक्य है, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, उसने लिखा है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है। वैली ऑफ कश्मीर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखा है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो वॉल्टर लॉरेंस ने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन राइटर्स के भी नाम पता होना चाहिए, बुक्स के भी जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स होते हैं इनका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम है आपका, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। गवर्नर जनरल कौन थे? आपको पता है, यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, फिर वाइसराय हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हेड होता था ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में, तो उनकी जो पोस्ट थी उसका नाम भी चेंज होता रहता था। तो गवर्नर जनरल जो है कौन थे जब पहली सेंसस हुई थी? ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। अब इनके टाइम पीरियड की ना कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी आप ज़रूर देखकर एग्जाम में जाएं, क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ें देखने को मिली हैं एग्जाम में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हुई थी, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था। बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। बाद में जाकर वही बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, आज जो बांग्लादेश है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो 1948 नहीं सॉरी 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? यहाँ पे मैं थोड़ा आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंडियन जो रूलर होते थे, जैसे रानी की झांसी है, कोई और है, ठीक है, सतारा का, झांसी का, किसी भी एरिया का अगर छोटा राजा है, अगर उसका बेटा रियल बेटा नहीं है उसको बाद में सक्सेसर बनने के लिए, तो अडॉप्टेड सन कोई भी होगा तो वो नहीं चलेगा। ब्रिटिश का मानना था, ये था कि कोई भी अडॉप्टेड सन को आप एज ए सक्सेसर, रियल सक्सेसर नहीं बना सकते। आपका अगर रियल नहीं है तो वो आपकी जो एरिया है, ट्रीटी है, जहाँ के आप राजा हैं छोटे मोटे, वो बिलोंग हो जाएगा ब्रिटिश को, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी। इसका मेन मकसद यही था कि एरिया जो है वो अपने अंडर ब्रिटिश ने लेना था, ठीक है, एक्सपेंड करना था अपने इसको, अपने राज्य को। तो लॉर्ड मायो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ना, फर्स्ट सेंसिस जो है ये लॉर्ड मायो के टाइम में यूज हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान दे देना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मकसद ये रहता है कि हो सकता है आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अगर 10 एमसीक्यूज़ हैं तो 15-20 यहाँ से निकल जाएँ आपके, क्योंकि इसके रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते हैं तो जो 4 ऑप्शन होते हैं कोशिश करिए उनके बारे में रीड करने की, उनके बारे में गूगल से इन्फॉर्मेशन लेने की, क्योंकि मकसद यहाँ ये नहीं होता कि आपने बस 10 एमसीक्यूज़ कर लिए तो बस आप बहुत महान बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करें, अगर अकबरनामा है तो थोड़ा बहुत अकबरनामा के बारे में इस वीडियो के बाद सर्च कर लें, आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राजतरंगिणी के बारे में सर्च कर लें, वैली ऑफ कश्मीर के बारे में सर्च कर लें। उसके बाद श्रीनगर सिटी के बारे में कुछ पॉपुलर देख लें, ठीक है, 2011 में क्या हुआ था, कोई ऐसी-ऐसी चीज़ें आप थोड़ी बहुत देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ आपको होमवर्क बताया है, जो हेनरी वॉल्टर है, देखिए हेनरी वॉल्टर के बारे में बताइए, ये भी सेंसस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बताएँगे। जॉन ग्रांट के बारे में, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, हेनरी वॉल्टर, और ये ऑप्शन मैं इसीलिए डालता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ खुद भी आप लें और मैं भी बता दूँ, ठीक है।
तो ये सारे वो जितने भी नाम हैं ये सेंसस के रिलेटेड हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये मकसद होता है 10 एमसीक्यूज़ के साथ आपको 20-30 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप खुद भी कोशिश करें, आप हमारा भी साथ दें, आप हमारे साथ भी पढ़िए लेकिन खुद भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल लेना चाहते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको वहाँ पे हर एक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का मटेरियल जो है पीडीएफ वे में मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर के साथ, पीवाईक्यूज़ के साथ, एमसीक्यूज़ के साथ, थ्योरी सब चीज़ें मिल जाएँगी, तो आपको व्हाट्सएप करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दिया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, उसी पे वीडियो लेकर आएँगे।